हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके लिए सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है, हाल ही में चीन ने किसी कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। तो आपके ऑप्शंस हैं WHO, विश्व बैंक, ADB, स्वास्थ्य मंत्रालय। तो इसका सही जवाब होगा WHO। मैं WHO के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहती हूँ। WHO का पूरा नाम तो आप सभी जानते होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको हिंदी में कहा जाता है। इसकी स्थापना जो है वो 7 अप्रैल 1948 को हुई है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनोवा, स्विट्ज़रलैंड में। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं टेड्रोस एड्रेनॉम। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थॉवेन ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? ऑप्शन ए लेसोथो, फ्रांस, ब्राज़ील, इटली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए लेसोथो। लेसोथो जो है वो दक्षिण अफ्रीका का देश है। इसकी राजधानी मासेरू है, करेंसी लेसोथो लॉटी है। हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में विश्व माप विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 16 मई, 18 मई, 20 मई, 21 मई। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 20 मई। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यह दिवस जो है वो 1875 को मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर होने के उपलक्ष्य में हर वर्ष 20 मई को मनाया जाता है। विश्व माप विज्ञान दिवस को मनाने की घोषणा इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स (VIPM) और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी (OIML) ने की थी। विश्व माप विज्ञान दिवस 2020 का थीम मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड। अब यहाँ पे मई मंथ से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट डे हैं वो हम एक बार पढ़ लेते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, थीम इसकी है जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस। मई महीने के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, थीम इसकी थी नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। 16 मई सिक्किम राज्य दिवस। 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस। 20 मई को विश्व माप विज्ञान दिवस जो हमने अभी डिस्कस किया। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस। 25 मई विश्व थायराइड दिवस। 29 मई अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट डे। 30 मई गोवा राज्य दिवस। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे ने कोविड मरीजों के लिए किस रोबोट को विकसित किया है? तो आपके ऑप्शन रहेंगे रेल वार्ड, रेल रोबोट, कोविड रोबोट या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए रेल वार्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। रेल वार्ड का इस्तेमाल दवाओं, चिकित्सा सामान की आपूर्ति करने और मरीजों को भोजन परोसने के लिए किया गया है। यहाँ क्वेश्चन में एक वर्ड आया है दक्षिण मध्य रेलवे। तो दक्षिण मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो सिकंदराबाद में है और महाप्रबंधक जो है वो गजानन माल्या है। रेलवे की बात आ रही है तो इंडियन रेलवे के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जो भारतीय रेलवे है उसकी स्थापना जो है वो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में हुई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और रेलवे मंत्री पीयूष गोयल हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव हैं। RPFS महानिदेशक अरुण कुमार हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए यूनरवा को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है? आपके ऑप्शंस हैं 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर,
4 मिलियन अमेरिकी डॉलर या फिर 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये सहायता कोरोना वायरस की संकट की परिस्थिति के दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य सहित यूनरा के प्रमुख कार्यक्रमों और सेवाओं के लिए दी गई है। यूनरा यूनरा संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, यूनाइटेड नेशनल रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी। इसकी स्थापना जो है वो 8 दिसंबर 1949 को हुई है और इसका मुख्यालय स्थान जो है वो अम्मान जॉर्डन। आयुक्त जनरल जो हैं वो क्रिश्चियन सीडर्स हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 2019 का अलेक्जेंडर डेम्ब्रिम्पल अवार्ड जीता है? तो आपके ऑप्शन रहेंगे वाइस एडमिरल विनय बदफार, मनोज मुकुंद नरवणे, अनूप कुमार सिंह, करमबीर सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, वाइस एडमिरल विनय बदफार। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो वाइस एडमिरल विनय बदफार हैं वो भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण के मुख्य जल सर्वेक्षक हैं। उन्हें यह पुरस्कार भारतीय जल सर्वेक्षण और विशाल हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन हैं रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या फिर नीति आयोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो ये जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, इस ऐप का उद्देश्य लॉकडाउन के कारण बंद पड़े शिक्षण संस्थान के दौरान छात्रों की मदद करना है। रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं वो हमारे देश के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है, हाल ही में होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट ट्रेन्स एंड प्लान्स के ई बुक संस्करण का विमोचन किया गया है। इसके लेखक कौन हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं रसिकन वॉल्ट, सुधा शर्मा, मलाला यूसुफजई, उमाकाल जोशी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा रसिकन वॉल्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोविड-19 के सभी संक्रमित मामलों के ठीक होने के बाद कोरोना मुक्त हुआ है? तो आपके ऑप्शंस हैं लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, पुडुचेरी, नई दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, लद्दाख। लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है राधा कृष्ण माथुर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में लता मंगेशकर ने आत्मनिर्भर भारत के लिए कौन सा गाना गाया है? तो आपके ऑप्शन रहेंगे ऑप्शन ए, जयतु भारतम, वंदे मातरम, माँ तुझे सलाम या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जयतु भारतम। लता मंगेशकर जो हैं वो भारतीय गायक हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में ओप्पो ने किस दूरसंचार कंपनी के साथ दुनिया में 5G अपनाने को बढ़ावा देने की घोषणा की है? तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए टाटा पावर, ऑप्शन बी वोडाफोन, ऑप्शन सी सैमसंग, ऑप्शन डी रिलायंस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वोडाफोन। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो ओप्पो और वोडाफोन के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ओप्पो चीन की स्मार्टफोन बनाने की कंपनी है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। संस्थापक चेन मिंगक्योक है और इसका मुख्यालय चीन में है। वोडाफोन की स्थापना जो है वो 16 सितंबर 1991 में हुई थी। मुख्यालय इसका लंदन इंग्लैंड में है। सीईओ गेरार्ड क्लेसर्टली हैं। हमारा 12th क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, बिहार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी है, राजस्थान। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष राजकीय चिकित्सा संस्थानों में जन्म लेने वाले करीब 11 लाख से अधिक नवजात बालक बालिकाओं को इंदिरा प्रदर्शनी बेबी किट दिए जाएंगे। राजस्थान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान की राजधानी जो है वो जयपुर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं ये। इसके गवर्नर जो है वो कलराज मिश्रा है।
राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती हैं। राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। राजस्थान की लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और विधानसभा में 200 सीटें हैं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है, यह भी राजस्थान में ही स्थित है। कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, नोट कर लीजिएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में परजीवी कवच की एक नई प्रजाति खोजी गई है, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? आपके ऑप्शन रहेंगे ट्विटर, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, फेसबुक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ट्विटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू ट्विटर। ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, आप सभी लोग जानते हैं और यूज़ भी करते होंगे। स्थापना इसकी 21 मार्च 2006 को हुई है। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया, यूएसए में है। संस्थापक और सीईओ जैक डार्सी हैं। हमारा 14 क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पूर्वी आर्थिक मंच 2020 होगा? आपके ऑप्शंस हैं रूस, चीन, फ्रांस, ब्राजील। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए रहेगा, रूस। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसकी मास्को है। करेंसी रूबल। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। हमारा 15 क्वेश्चन है, केदारखंड और मनुखंड क्षेत्र किस भारतीय राज्य से जुड़े हैं? आपके ऑप्शंस है केरल, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू उत्तराखंड राज्य प्लीज नोट कर लीजिएगा। इसकी राजधानी जो है वो देहरादून में है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी पार्टी से हैं ये। गवर्नर बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश रघुनाथन हैं। स्थापना 9 नवंबर 2000 में हुई थी। उत्तराखंड के 3 पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश हैं तिब्बत और नेपाल। उत्तराखंड की लोकसभा में 5 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं और विधानसभा में 71 सीटें हैं। उत्तराखंड की कुछ प्रमुख झीलें हैं नैनीताल झील, डोडी ताल झील, भीमताल झील, सात ताल झील, राक्सताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपा ताल झील, झिलमिल ताल झील, द्रोण सागर झील, गिरितार झील, श्यामला ताल झील, रूपकुंड झील, सत्ता सत्ता झील। सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं ये। जिम कार्बेट हेली नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। नंदा देवी पर्वत, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन, जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया था, यह आंदोलन जो है उत्तराखंड राज्य से ही इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी। हमारा आखिरी प्रश्न है, पौधों में जीवन होता है, ये किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? आपके पास ऑप्शंस हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी महेश सेन, ऑप्शन सी श्री जगदीश चंद्र बसु या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।